तुला राशि वालों, सितंबर 2026 में आपके लिए दो बिल्कुल अलग चैप्टर्स लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि ज़िंदगी थोड़ी धीमी है। मन बार बार पीछे की बातें सोच रहा है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करने का मन कर रहा है और शायद आप लोगों से थोड़ा दूर रहकर खुद को समझना चाहेंगे। लेकिन 22 सितंबर के बाद पूरा माहौल बदलने वाला है। आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चमक आएगी और लोग आपको नोटिस लेना शुरू करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात, पैसे और करियर से जुड़ा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुल सकता है जहां आपको अपनी वैल्यू खुद बोलकर बतानी पड़ेगी। लेकिन 26 सितंबर के आसपास एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप आपको ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है जिसे टालना मुश्किल होगा। तो सवाल है, क्या सितंबर तुला राशि वालों के लिए नया चैप्टर शुरू करेगा और कौन सी तारीख पैसा, प्यार और करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी? इसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तुला राशि वालों, सितंबर की सबसे खास बात यह है कि यह महीना आपको पहले अंदर से साफ करेगा, फिर बाहर से चमकाएगा। महीने के पहले 3 हफ्ते आराम और रुका हुआ काम को ख़त्म करने जैसी थीम को लेकर आ सकता है और फिर 22 सितंबर के आसपास सूर्य लिब्रा में प्रवेश करता है, यानी आपका बर्थडे सीजन शुरू होता है। इसलिए सितंबर को दो हिस्सों में समझिए। पहला हिस्सा, मुझे क्या छोड़ना है। दूसरा हिस्सा, अब मुझे क्या बनना है। और यही इस महीने की असली कहानी है। महीने की शुरुआत में तुला राशि वालों को थोड़ा अकेले रहने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। हर समय लोगों के बीच रहना, हर मैसेज का रिप्लाई करना, हर प्रॉब्लम में मीडिएटर बनना, यह सब आपको मानसिक तौर पर चिंतित कर सकता है। इसलिए सितंबर का पहला लेसन है, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होगी, कुछ पुराने पछतावे, कुछ पुरानी बातचीत या बहस या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आप अपनी लाइफ के साथ फिट नहीं बैठती। और जब आप इन्हें छोड़ देंगे तो आपके अंदर जगह बनेगी नई ऊर्जा के लिए। करियर की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं चलेगी और सच यह बुरी बात नहीं है, क्योंकि सैटर्न का वर्क रिलेटेड इन्फ्लुएंस आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का लेसन देता है। इस समय शॉर्टकट से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा स्टेडी वर्क से। अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है, कोई पेपर वर्क बाकी है, कोई प्रोसेस सुधारना है या कोई स्किल सीखना है, तो पहले महीने इनमें प्रायोरिटी दें। आपका काम शायद तुरंत हेडलाइन ना बने, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी नोटिस की जा सकती है। अब आते हैं पैसे पर। तुला राशि वालों के लिए सितंबर में फाइनेंस का थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पास्ट एफर्ट्स या पीछे की गई मेहनत का आर्थिक फ़ायदा मिल सकता है और आपके आयोग के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। खासकर 10 सितंबर के आसपास विनस स्कॉर्पियो में जाता है और आपके लिए विनस बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि यह आपका रूलिंग प्लैनेट है। इस समय इनकम, सैलरी, बिजनेस रेवेन्यू या कोई फाइनेंशियल वैल्यू को लेकर सोच बदल सकती है। आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या मुझे अपने काम के लिए ज़्यादा चार्ज करना चाहिए? और शायद जवाब होगा हाँ। अगर आपकी वैल्यू उनके योग्य है तो महंगे से मत डरिए। लेकिन पैसा बढ़ाने की संभावना के साथ एक ट्रैप भी है, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, या हम कह सकते हैं आर्थिक खर्चा बढ़ जाना। अगर इनकम बढ़ती है तो तुरंत आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। नई चीज़ों का खरीदारी करना, बाहर घूमने जाना या बेफिजूल की कोई चीज़ों में पैसा लगाना, ऐसी चीज़ें खर्च करना जहां आपको फ़ायदा कम मिले और पैसा ज़्यादा लगे, वहां सोच समझकर ही फैसले लेना बेहतर रहेगा। सितंबर का फाइनेंशियल मंत्र है, कमाई बढ़ाओ, खर्च कंट्रोल करो और सेविंग को मजबूत करो। यानी सिर्फ इनकम नहीं, आर्थिक स्थिरता भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्यार की, और यह सितंबर थोड़ा सीरियस है।
महीने की शुरुआत में आपको शायद रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि यह रिलेशनशिप मुझे पीस दे रहा है, क्या मैं इससे जेन्युइनली अंडरस्टैंड महसूस करता हूँ या करती हूँ, क्या हम दोनों भविष्य को एक जैसा देख रहे हैं। और यह सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि सितंबर आपको सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नहीं, रिलेशनशिप को समझने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो सितंबर आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, लेकिन अगर लंबे समय से कोई बात दबा कर रखी हुई है तो वह अब ऊपरी तौर पर बाहर आ सकती है, खासकर 26 सितंबर के फुल मून के आसपास। रिलेशनशिप या पार्टनरशिप मैटर इमोशनल पीक पर पहुंच सकते हैं। फुल मून उस दिन मेष राशि में है। यह ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब ब्रेकअप हो, कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अब सच बोलना पड़ेगा। और सच बोलना हमेशा रिश्ते के लिए एक अच्छी बात है, ये रिश्ते को बेहतर बनाता है। अगर आप सिंगल है तो महीने के दूसरे भाग में आपको एक ऊर्जा काफ़ी बदलती हुई नज़र आएगी अपने अंदर। 22 सितंबर के बाद सूर्य लिब्रा में आता है और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ सकता है। आप ज़्यादा विजिबल होंगे, लोग आपकी पर्सनैलिटी को नोटिस करेंगे, सोशल इन्विटेशन बढ़ सकता है और अट्रैक्शन भी बढ़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अटेंशन और जेन्युइन कनेक्शन एक ही चीज़ नहीं है। किसी का आपको पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन क्या वह इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है? क्या वह आपके साथ वक्त बिताना पसंद करता है? क्या वह इमोशनली या हम कह सकते हैं भावुक हो, क्या वह इमोशनली अवेलेबल है? यह असली सवाल है। सितंबर की शुरुआत में आपको घर और परिवार के साथ थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लेने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब फैमिली से दूर होना नहीं। इसका मतलब अपनी इमोशनल बैटरी रिचार्ज करना है। किसी पुराने परिवार के मुद्दे को शांत तरीके से ख़त्म करना, घर को व्यवस्थित करना या कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखना, ये सब आपको मानसिक तौर पर हल्का महसूस करने में मदद करेगा। और जैसे जैसे आपका सोशल और पर्सनल एनर्जी भी वापस आने लगेगा। तुला राशि वालों की नेचुरल स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी है। आप जानते हैं कि मुश्किल सिचुएशन में दोनों साइड कैसे दिखानी है, और सितंबर में यह हुनर बहुत काम आएगा। विशेष रूप से 10 सितंबर को मर्क्यूरी लिब्रा में प्रवेश करता है। इससे आपके बातचीत, नेगोशिएशन और सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि खुद को प्रकट करने पर फोकस बढ़ सकता है। अगर सैलरी नेगोशिएशन करनी है, क्लाइंट से बात करनी है या कोई एग्रीमेंट डिस्कस करना है या रिलेशनशिप में डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, शब्द सोच समझ कर चुनिए। आपकी बात सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं, उसे सही तरीके से कहना भी ज़रूरी है। अब आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस की बात करते हैं। 10 सितंबर को वीनस स्कॉर्पियो में प्रवेश करता है। इससे लव और मनी दोनों मैटर में सरफेस लेवल अप्रोच कम हो सकती है। आपको सिर्फ अच्छा लगना नहीं चाहिए, आप जानने चाहोगे इसका फ्यूचर में क्या काम है। रिलेशनशिप डेप्थ है और फाइनेंस में सीरियसनेस। यानी सितंबर में आप शायद कम चीज़ चुनें, लेकिन जो भी चुनें उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में सितंबर का पहला हिस्सा आराम मांगता है। आपको मानसिक तौर पर फटीग महसूस हो सकता है अगर आप लगातार लोगों की प्रॉब्लम आपके ऊपर लेते रहें। इसलिए नींद को प्रायोरिटी दे, ध्यान करें, पर्याप्त वॉकिंग करें, कुछ समय अकेले रहे और सबसे ज़रूरी बात, इमोशनल बैगेज को शरीर में जमा होने मत दीजिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे लिखिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए या सिंपली उसे कॉन्शियसली रिलीज़ कीजिए। महीने के सेकेंड हाफ यानी दूसरे भाग में सूर्य लिब्रा में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी एनर्जी, आत्मविश्वास वापस मजबूत महसूस हो सकता है। तुला राशि वालों, इस महीने की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि पैसा आएगा या रिलेशनशिप में कोई बड़ा बदलाव होगा। असल बात यह है आप अपनी प्रायोरिटीज़ बदल सकते हैं। पहले शायद आप सोचते थे सब ठीक रहे, अब आप सोचेंगे मेरे लिए क्या सही है।
यह बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों बातों में, और यही आपको पर्सनल ग्रोथ मूवमेंट है। क्योंकि बैलेंस का मतलब हर चीज़ को बराबर रखना नहीं होता। बैलेंस का मतलब जो ज़रूरी है उसे वेट देना। अब बात करते हैं सितंबर 2026 के इम्पोर्टेंट तारीखों के बारे में। सबसे पहले तारीख 10 सितंबर। इस दिन 3 इम्पोर्टेंट मूवमेंट, वीनस स्कॉर्पियो में, मर्क्यूरी लिब्रा में और न्यू मून विर्गो में, यानी प्यार, बातचीत और अंदरूनी आराम, तीनों थीम एक साथ एक्टिवेट होंगे। 10 और 24 सितंबर। वीनस स्कॉर्पियो में रहते हुए फाइनेंस और इमोशनल बॉन्ड को ज़्यादा सीरियस बना सकता है। किसी रिश्ते या फाइनेंशियल मैटर में जल्दबाजी ना करें। 22 सितंबर। सूर्य लिब्रा में प्रवेश करता है। आत्मविश्वास, विजिबिलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल आइडेंटिटी, इन सब पर फोकस बढ़ता है। यह आपको पर्सनल रिपोर्ट पॉइंट है। 26 सितंबर। फुल मून अराइज में पार्टनरशिप और रिलेशनशिप मैटर कल्यूमिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बात को दबाने की बजाय क्लियरिटी चुनें। 27 सितंबर। मंगल सिंह राशि में प्रवेश करता है। दोस्त, नेटवर्किंग, ग्रुप या सोशल इवेंट और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इनमें एनर्जी बढ़ सकती है। 30 सितंबर। मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में जाता है। अब सैलरी, शेयर्ड फाइनेंस या बिजनेस मनी या ऐसी सीरियस फाइनेंशियल अरेंजमेंट पर डीप डिस्कशन के लिए अंदरूनी एनर्जी बन सकती है। तुला राशि के लिए कुछ उपाय। तुला राशि वालों, अगर आपके लिए सितंबर का सबसे अच्छा उपाय है बैलेंस, यानी स्थिरता। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठे, अपने दिन के सिर्फ 3 ज़रूरी काम लिखें। हर चीज़ को पर्याप्त प्रायोरिटी बनाने की कोशिश मत करें। शुक्रवार को साफ सफाई रखें, अच्छे कपड़े पहने और किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध या मिठाई दान करना पारंपरिक उपाय के रूप में किया जा सकता है। और अगर आप मंत्र करना चाहते हैं तो ओम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय आपकी चॉइसेस है। जिस चीज़ में आपकी मन की शांति खत्म हो रही है उसमें बाउंड्री बनाना ही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अगर आप तुला राशि के हैं और अगर सितंबर आपको एक ही बात सिखाने आया है तो वह यह है, पहले खुद को खोकर किसी को खुश मत करो। पहले खुद को समझो, फिर सही लोगों को अपने साथ लेकर चलो। अगर आप तुला राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए ओम शुक्राय नमः और बताइए आप सितंबर में किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मनी, करियर, प्यार, मन की शांति या भविष्य की ग्रोथ। जय माता लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय शुक्रदेव या जय शनिदेव। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।